दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मैजिक ऑफ मैथ्स में। और उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी तेज़ी से मैथ्स में एक्सपर्ट हो रहे हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे फीडबैक आए और काफ़ी लोगों ने क्लियर भी कर लिया है। अभी देखते हैं कि आगे और कौन कौन क्लियर करता है। इसके पहले कि हम शो की शुरुआत करें, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की है मैथ्स की। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल हमें मेल करिएगा। मेल है minalsinghvi@gmail.com, minalsinghvi@gmail.com। इस पर आप हमें मेल करिएगा और आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैथ्स, रीजनिंग, इन सब की। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से शुरू करते हैं आज का शो। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग साधारण ब्याज को कर रहे हैं। हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा था जहां आपका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स अमाउंट हो रहा था। तो उसी क्रम का एक और प्रश्न है। ओके, उस प्रश्न को लेना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके, आपको चीजें समझ में आए। ओके, एक चीज और बताऊं मैं कि जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं उनको करने के कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। उसका रीजन ये नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, नॉट एट ऑल। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आपको मैं यदि वो सब बताऊंगा तो आप बहुत ही ज्यादा उलझ जाएंगे। ओके, और मेरा मकसद यहां सुलझाना है भाई, उलझाना नहीं। ओके, हम लोग जो चीज कर रहे हैं, आप अभी तक मेरे मेथड को जितना समझे होंगे, मेरे मेथड में 2-3 चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं। मैं वैल्यू को हमेशा ज्यादातर 95% केस में 100 मांग कर चलता हूं। पहली चीज, फॉर्मूला पे मैं ज्यादा विश्वास करता नहीं। 1 या 2 फॉर्मूला हो मेरे लिए काफी है। मुझे उन्हीं से अपना काम निकालना है। वो मैं कैसे निकालता हूं वो मेरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं सॉल्व करने के लिए वो ट्रिक्स ढूंढता हूं जो मैं खुद ही उस बड़े फॉर्मूला से इजाद करता हूं जो मैंने इकलौता सीखा है। अर्थात क्या है इसका मतलब कि यदि मैंने कोई चीज सीखी है, कोई एक फॉर्मूला सीखा है, तो उसी से मैं शॉर्टकट को फाइंड आउट करने का प्रयत्न करता हूं कि यही इसी से मुझे शॉर्टकट मिल जाए ताकि मैं तेजी से प्रश्न को कर सकूं। चौथा मेथड जो मैं ढूंढता हूं वो यह है कि जो ऑप्शंस मुझे देते हैं मैं उसमें से आंसर निकालता हूं। मैं 25% क्वेश्चंस के आंसर्स ओनली जो ऑप्शंस होते हैं उनसे निकालने का प्रयत्न करता हूं। उसका रीजन यह है कि 25% क्वेश्चंस ऐसे निश्चित होते हैं जहां आप ऑप्शन से ही आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे करते हैं, वो चीज कैसे होती है, वो सब मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा। अभी मेरी इस गाड़ी को, जो मैं गाड़ी लेकर चल रहा हूं, बहुत आराम से चलने दीजिए। ये रफ्तार पकड़ेगी, ये चीजों को समझाने के लिए बहुत ही कारगर होगी। लेकिन पहले एक लंबे रास्ता को बनाते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट ढूंढेंगे। ओके, देखिए जैसे कि आपको कोई बड़ी मंजिल ढूंढनी हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका एक ऐसा वे देखना पड़ता है जिस वे से आप उस मंजिल तक पहुंच जाओ, ठीक है। आपको एक बार वे मालूम पड़ गया, फिर आप क्या करोगे, आप धीमे धीमे शॉर्ट वे ढूंढोगे उसके लिए, और वही चीज आपको और जल्दी तेजी से आगे बढ़ाती है। सिंपल। इसलिए चीजों की स्टार्टिंग हमेशा टाइम लेती है और वो ही टाइम मैं आपका ले रहा हूं। ओके, न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स।
ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, चल माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक कर। किया, फिर? अब मैनेज पर क्लिक करके डिवाइस मैनेजर खोल। अच्छा, फिर? अब ऊपर देख, क्या है? पंखा। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, A Flight of Life। जी, बात तो बिल्कुल सही है आंचल जी की कि अगर हम पहले से ही शॉर्टकट्स पे चले जाएंगे तो लॉन्ग कट की तरफ हमारा रुझान होगा ही नहीं, क्योंकि जब शॉर्टकट पता है तो ऑब्वियसली कि लॉन्ग कट की तरफ कौन जाएगा। और अगर हमें लॉन्ग कट पता है, यानी कि लॉन्ग मेथड हमें पता है, तो उसका शॉर्टकट हम अपने वे से भी निकाल सकते हैं। तो बेटर है कि पहले हम लॉन्ग कट यानी कि लॉन्ग मेथड जाने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एक बार जब हम लॉन्ग मेथड जान लेते हैं तो उसका शॉर्टकट तो बहुत आसान हो जाता है। तो बस हम भी वेट करेंगे कब आंचल जी हमें बताएंगे इन सारे मेथड को इजी कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन से भी कैसे आंसर निकाले जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट ऑप्शन से हम आंसर निकालें। क्योंकि अगर आंसर हमें ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा तो शायद हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा टाइम हम दे पाएंगे अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को क्लियर करने के लिए। चलिए, पहले अभी तो वक्त है हमें लॉन्ग मेथड से जाने का, तो चलिए हम सीखते हैं कि क्या आंचल जी आज हमें सिखाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। चलिए प्रश्न को करते हैं। कोई धन निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह राशि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। हमने इस तरह का प्रश्न किया था पिछली ऑडियो में, लास्ट जब लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये वाला इस तरह का प्रश्न किया था। कोई धन निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह राशि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ओके, अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए, 3 वर्ष में अगर कोई धन 2 गुना हो रहा है तो आपका जो ब्याज है वो कितना है बताइए। अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो ब्याज कितना है? ब्याज भी तो 100 रुपए होगा, तभी तो आपका 100 + 100 200 रुपए का अमाउंट हो गया, जो कि 2 गुना हो गया प्रिंसिपल से। क्लियर? अब हमसे पूछ रहा है कि तो वह राशि 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए 3 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपए। तो 12 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा? इसका 4 गुना। भाई 3 का 4 गुना 12, तो ब्याज का 4 गुना 100, 100 का 4 गुना 400। क्लियर? तो 400 आपका ब्याज हो गया। 400 ब्याज है, याद रखिएगा। आपसे पूछा है राशि कितनी हो जाएगी, अर्थात आपको कितना मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे? प्रिंसिपल भी तो ऐड करोगे, तो 400 + 100 दैट इज 500, यानी कि 5 टाइम्स आपकी हो जाएगी। क्लियर? आप याद रखिएगा जब आप परीक्षा देंगे तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे। एक आपका लिखा होगा 4 गुनी, एक हो जाएगा 5 गुनी। ठीक है, 4 गुनी इसलिए ताकि आप कंफ्यूज हो। भाई क्या होता है कि कई बार लोग ब्याज निकाली, ब्याज पे आंसर लिख देते हैं हड़बड़ी में, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल भी तो जोड़ना है आपको, अमाउंट पूछ रहा है ना आपसे। ओके, कीप दिस मेंबर। प्रश्न था आपका कि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो राशि 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। आपने देखा कि मैंने ब्याज पर ही मैं चीजों को सॉल्व आउट करता हूं
आप देख रहे थे कि मैंने पहले ब्याज निकाल ली कि 3 वर्ष में मुझे 100 रुपए की ब्याज मिल रही है। फिर मैंने देखा कि मुझसे पूछ रहा है कि 12 वर्ष में कितनी मिलेगी, तो 3 का 4 गुना मैंने किया, तो ब्याज का भी 4 गुना कर दूंगा। ब्याज मैंने 400 रुपए कर दी और 100 रुपए की मैंने प्रिंसिपल इसमें जोड़ दी, अर्थात 500 रुपए आपका हो गया टोटल अमाउंट। तो 100 रुपए आपका पहले का प्रिंसिपल था, 500 रुपए का अमाउंट है, यानी कि 5 टाइम्स आपका अमाउंट हो गया। सिंपल, कोई कठिन क्वेश्चन तो नहीं था। Nowadays, most of the social issues are turning anti-social. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Dawn on every Thursday to 9 p.m., which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem enlightenment begins here. ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। देखा दोस्तों, जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो वाकई में प्रॉब्लम कितनी इजी होती है, लेकिन इतना है कि जब तक हमें नहीं आता वो बहुत टफ लगती है। आपको ही नहीं, हम सभी को लगती है। यहाँ तक कि जो आंचल जी हमें इतना सिखा रहे हैं, कोई कोई सवाल उनके लिए भी बहुत टफ हो जाता है। मुझे याद है एक बार एक सवाल आ गया था, कुछ अजीब सा था, मुझे तो सवाल तो याद नहीं है, लेकिन एक सवाल था, उसका आंसर जो उन्होंने दे रखा था वो गलत दे रखा था। अब मैंने आंचल जी से फोन करके पूछा कि भाई आंचल जी ये सवाल है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो आंसर आ नहीं रहा था मुझे, क्योंकि मैं तो आंसर के हिसाब से जा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि यार आंसर तो यही आएगा। मैंने कहा पता नहीं, वहाँ तो ये लिखा है करके। तो वो पेपर मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया था, लेकिन वहाँ पर भी आंसर रॉन्ग लिखा था। फाइनली जब मैंने उसको गूगल सर्च किया और भी 2-3 लोगों से पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि मे बी वो मिसप्रिंट हुआ होगा, लेकिन आंसर यही आएगा। तो ऐसे भी होता है कभी कभी, हम सिर्फ जो कहीं से पेपर उठा लेते हैं या कहीं पे कोई बुक में लिखा होता है तो उसी को ही फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जो हमारी जो नॉलेज होती है हम उसको भी एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा मत करिए। कोई भी सवाल को सॉल्व करने के बाद ये श्योर रखिएगा कि इसका आंसर 100% यही होगा। जी, तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि एक राशि जो कि 3 साल में डबल हो जाती है तो 12 साल में कितनी होगी। बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो, लेकिन यार ये कौन सी राशि है जो 3 साल में डबल हो जाती है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो कम से कम 7 या 8 साल लग जाते हैं, ये तो 3 साल में डबल होती है खैर चलिए, ये तो मजाक था। लेकिन अगर हम 1 रुपए ही यहाँ पर ले लें तो अगर एक रुपया 3 साल में डबल होता है तो 12 साल में, यानी कि 3 4 12, तो 12 साल में कितना हो जाएगा, 4 रुपए तो हो ही जाएगा कंफर्म। और 1 रुपए तो हमारे पास पहले से ही था, यानी कि 5। तो हम मतलब 5 गुना हमारी अमाउंट बढ़ जाएगी, बढ़ी गई ना, जैसे 1 रुपया हमारे पास था और ब्याज के 4 रुपए, है ना, सिंपल तो कोशिश करिएगा कि इतनी ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आसानी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में अगले प्रश्न को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे आपको प्रश्न की ओर ले गया तो आप उलझ जाएंगे, और इसीलिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हुए पहले चलते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे कह रही है कि मैं आपको 10% की दर से ब्याज दूंगा, ठीक है। तो 3 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 130 रुपए, क्लियर।
और यदि मैं कहूं कि 7 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 170 रुपए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 3 साल बाद आपका अमाउंट हो गया कितना, 130 रुपए, और 7 साल बाद 170 रुपए, 170 रुपीज। क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्योंकि 10% की ब्याज प्रति साल SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको दे रहा है, तो 100 रुपए पर 1 साल की ब्याज 10 रुपए आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तो 3 साल की 30 रुपए और 7 साल की 70 रुपए। तो अब हमको मान लो कि हमें नहीं मालूम कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, ओके। अब हमसे SBI यूं बोल रहा है सीधा सीधा कि मैं आपको 3 साल बाद, जो आपने 100 रुपए जमा करे हैं, 3 साल बाद मैं आपको 130 रुपए लौटा दूंगा, और 7 साल बाद आप कहोगे तो मैं आपको 7 साल बाद 170 रुपए लौटा दूंगा। क्लियर? ये हमसे SBI ने बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अगर हमसे पूछ रहा है कि भाई ब्याज आपको प्रति वर्ष कितनी मिल रही है, अगर हमसे प्रश्न ये पूछ ले कि ब्याज आपको हर साल कितनी मिल रही है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो हम ज्यादा टिपिकल इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि जितने ईयर्स दिए हुए थे हम उन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अर्थात 7 - 3 दैट इज 4। एक चीज हमको मालूम पड़ गई कि 4 वर्ष का इनके बीच अंतर है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, जो दोनों हमको अमाउंट मिले हैं हम उनको घटाएंगे। तो 170 में से 130 घटाएंगे आप, तो 40 रुपए आपके बचेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने देख लिया है यार कि 7 वर्ष बाद हमको मिल रहे हैं 170 रुपए और 3 वर्ष बाद 130 रुपए। तो जो अंतर है वो 4 वर्ष की ब्याज ही तो होगी। भाई प्रिंसिपल आप कुछ ऐड कर नहीं रहे हो, आपको तो अमाउंट मिल रहा है, प्रिंसिपल आपका सेम है 100 रुपीज। समझ रहे हैं? तो आपने देखा कि 40 रुपए का आपका अंतर है, तो 40/4 40/4 दैट इज 10 रुपीज आपको हर साल ब्याज मिल रही है। क्लियर? और जब 10 रुपीज मिल रही है, आप पता कर सकते हो यार कि 100 का 10% होती है। काम खत्म। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने प्रिंसिपल 100 माना था, तो आपको थोड़ी चीजें इजी लगी होंगी। क्या ये तो बहुत इजी था, हम वैसे ही बता देते, कहाँ हमको उलझा रहे हैं 40/4 में। तो ऐसा नहीं है कि आपसे 100 में ही पूछ लेगा, तो हो सकता है वो अमाउंट को चेंज करे, प्रिंसिपल को चेंज करे और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करे। क्लियर? मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती, तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं,
उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये बात तो सही है, हम इजी नंबर्स देकर आपको समझा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर एग्जाम में भी आपको इजी ही सवाल आएगा। हो सकता है राशि थोड़ी इधर उधर हो, थोड़ी बड़ी अमाउंट हो, शायद लाखों में हो, करोड़ों में हो, बट मेथड यही होगा। बस हम इसलिए इजी राशि ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, और कुछ और दूसरा रीजन नहीं है। ऐसे मतलब एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर बड़ी अमाउंट में भी सपोज करिए कि हमें दे दिया गया हो 1200 रुपीज और 1500 की अमाउंट अगर हमें दे दी गई हो, या हो सकता है कि 555 हो, या हो सकता है कि 786 हो, कोई भी हो सकती है अमाउंट वो, लेकिन मेथड यही होगा। हम ये 100 रुपए या 1000 रुपए या कुछ छोटी अमाउंट इसलिए बताते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी और एक मतलब आपको वे पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको 110 रुपए की अमाउंट दे दी गई हो और आपने हमारा ये शो सुना है, तो आपको इस शो में हमने 100 रुपीज अमाउंट के बारे में बताया है, तो एटलीस्ट जब सवाल आएगा तो आपको 100 रुपीज के बारे में तो एटलीस्ट पता होगा, तो आपको सिर्फ 10 रुपए की डिटेल ही निकालनी होगी। क्योंकि जब कोई बड़ी बड़ी अमाउंट जब हमें आती है तो हम सबसे पहले यही करते हैं, जैसे 555 के बारे में अगर हमें पूछ लिया गया, तो अगर हमें 500 रुपए की वैल्यू पता है तो हम 55 रुपए की इजीली निकाल लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये शॉर्टकट्स भी हमें आने चाहिए, इन सब बातों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको काफी बोर कर रही हूँ लेकिन आचार्य जी काफी अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सीरियसली रेडियो उड़ान का बहुत बहुत शुक्रिया करता है, बहुत थैंकफुल है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। और आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी सवाल है जो नहीं समझ आ रहा हो, तो बिल्कुल आप कभी भी हमें उन सवालों को पूछ सकते हैं हमारे मेल के जरिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस तरह के एक प्रश्नों को करते हैं। बस कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 780 रुपए 780 रुपीज एवं 6 वर्ष में 960 रुपए अर्थात 960 रुपीज हो जाता है, तो वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर क्या है। ठीक है, 2 प्रश्न हमसे पूछ रहा है, एक तो हमारा प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। प्रश्न को एक बार और पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे सुनिएगा। ओके, 3 वर्ष में कोई राशि 780 रुपीज हो जाती है, 6 वर्ष में राशि 960 रुपीज हो जाती है, तो राशि क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसी चीज को बिल्कुल अपना के देखिए जो मैंने किया था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर्स को घटा देंगे, तो 6 - 3 बराबर 3 ईयर्स, एक चीज आ गई। दूसरी चीज जो अमाउंट आई है हम उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 960 - 780 दैट इज 180। 960 में से आप 780 घटाएंगे तो 180 आएगा। क्लियर, तो आपके पास दोनों चीज आ गई। अमाउंट आ गया आपका 3 साल के डिफरेंस का, 3 साल का डिफरेंस जो आपका रहेगा वही तो आपका 3 साल का ब्याज होगा, तो 180/3 इज इक्वल टू 60 रुपए आपके पर ईयर की ब्याज आ गई। क्लियर है आपको ये वाला पॉइंट? बहुत ध्यान समझिएगा कि 60 रुपए आपकी 1 साल की ब्याज आ गई। क्लियर? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, 60 रुपए 1 साल की ब्याज है तो 3 साल की ब्याज कितनी होगी? 3 साल की ब्याज 180 रुपीज ही तो होगी भाई। 60 पहले साल मिल रही है, दूसरे साल भी 60 मिल रही है, तीसरे साल भी 60 मिल रही है, तो 180 रुपए हो गए 3 साल की। ठीक है, और 3 साल का हमको अमाउंट कितना दे रहा था? 780 रुपीज। क्लियर है? तो अमाउंट है आपका 780 रुपए, इंटरेस्ट है आपका 180 रुपए, प्रिंसिपल क्या आएगा आपका
प्रिंसिपल आपका आएगा 600 रुपीज सिंपल। और अब हमको मालूम है कि एक साल में हमको 60 रुपए की ब्याज मिल रही है। 600 रुपए पर 60 रुपए की ब्याज कितना प्रतिशत आएगी? सॉल्व करें इसको, प्लीज सॉल्व दिस। 600 रुपए पर 60 रुपए की ब्याज कितने प्रतिशत हो गई? 10%। 600 का 10% 60 रुपए। क्लियर, दोनों चीज आ गई। हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि 3 वर्ष में अमाउंट कितना है, वो है 780 रुपीज। फिर हमने देखा कि 6 वर्ष में कितना दिया हुआ है, वो है 960 रुपीज। अब हमने क्या करा कि ईयर्स को माइनस कर दिया और जो उन ईयर्स में अमाउंट आई है उनको माइनस कर दिया। तो 960 में से 780 घटाया 180 बचा, और 6 में से 3 घटाया 3 वर्ष बचा। 180 में 3 का डिवाइड मार दिया, 60 रुपए प्रति वर्ष की हमने ब्याज निकाल दी। हमने फिर क्या करा, हमने देखा कि सवाल में हमसे कह रहा था कि 3 वर्ष में 780 रुपए हो जाता है, अर्थात 3 वर्ष की ब्याज इसमें लगी हुई है। 1 वर्ष की ब्याज 60 रुपए है, 3 वर्ष की ब्याज 180 रुपए। तो 780 में से हमने 180 को घटा दिया, बचा क्या? 600 रुपए। तो 600 रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया। अब हमने देखा कि 1 साल की ब्याज 10% है, सॉरी 1 साल की ब्याज 60 रुपए है। तो हमने सीधे से अपना ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दिया कि 60 बराबर 600 गुणा 1 गुणा R, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, क्योंकि 1 साल की है ना ये 600, सॉरी 60 रुपए, तो टाइम 1 ईयर आएगा ना। और इस तरह से आपका 10% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो, कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623
और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। देखिए, मैंने कहा था ना कि सवाल में कोई भी अमाउंट हो सकता है। जैसे अभी आंचल जी ने ले लिया कि 780 और 960, ये होगी शायद। तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, कोई भी बीच के अमाउंट हो जाती है। लेकिन जो मेथड था, अगर आपने समझा होगा, फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरे समझाने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। लेकिन बहुत सिंपल है। जब कभी भी आपको अमाउंट नहीं बताई गई हो, सिर्फ आपको बता दिया गया है कि इतने साल में आपको इतनी राशि मिली है ब्याज के साथ में, आपको ये भी नहीं पता कि अमाउंट कितनी है और ब्याज कितनी है। और फिर आपको ये भी, जैसा अभी सवाल में बताया कि 3 साल के बाद आपको इतनी अमाउंट मिली 780 और 6 साल के बाद आपको मिली है 960। तो हमें यहाँ पे पता करना था जो हमारी जो मेन अमाउंट है वो बिना इंटरेस्ट वाली, और कितने % हमें इंटरेस्ट मिला साल का, हमें वो पता करना था। तो यहाँ पर जो आंचल जी का मेथड है वो बहुत इजी है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ईयर्स को माइनस कर दे, यानी कि 3 साल और 6 साल हमें दिए गए थे, तो 3 - 6 यानी कि 3। तो 3 साल ये गैप बीच में आ गया, और अमाउंट जो दी गई थी उनको भी हमने जब आपस में माइनस कर लिया, और जो भी अमाउंट आती है, ये तो समझो हमने एक अमाउंट लिए, इसके अलावा भी अगर कोई अमाउंट आती है, जो कोई भी अमाउंट आती है, उसको जितने भी साल बच जाते हैं, मतलब जो माइनस करने के बाद जितने साल बच जाते हैं, उनसे आपको डिवाइड करना है। अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो हमें पता लग जाएगा। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर 1 साल का आपको अमाउंट पता लग गया तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि आपको कितना % इंटरेस्ट मिला है और कितनी आपकी एक्चुअली में वैल्यू थी। जैसे कि यहाँ पर अभी आंचल जी ने बताया, अगर हम सपोज करिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे भी कुछ भी ले, लेकिन मुझे लगता है यही सबसे इजी मेथड है। फिर भी चलिए हम अंदाजे के लिए ले लेते हैं कि चलो हमारे पास एक अमाउंट है जो कि 3 साल में हमें 330 रुपये मिल रही है, ठीक है, और 6 साल के बाद वो हमें 360 रुपये मिल रही है। अब हमें ये बताना है कि अमाउंट कितनी है और इंटरेस्ट कितना लगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ सेम वही करेंगे, 6 - 3, क्योंकि 6 साल में हमें 360 मिला और 3 साल के बाद हमें 330 मिला, तो 3 आ जाएगा। 6 - 3 = 3। उसके बाद जो अमाउंट है वो माइनस कर लेंगे, यानी कि 360 - 330, तो हमारे पास अमाउंट बची 30। अब 30 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि 10 रुपये हमारे साल के या बढ़ रहे हैं समझिए, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जो स्टार्टिंग में 3 साल के बाद हमें 330 रुपये मिल रहे थे, उसमें हमें 30 रुपये और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो साल का हमें 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था और 3 साल का वहाँ पर अमाउंट दे रखा था। तो 3 साल का अगर 10 रुपये से देखते तो 30 रुपये आएगा। इस तरीके से 30 रुपये अगर हम 330 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 300 रुपये, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 30 रुपये, और जो हमें इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 10 रुपये, यानी कि 3.3%। तो बहुत इजी हो गया ना। तो यही मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और शो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग ऑप्शन के थ्रू आंसर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, शायद मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो वहां आपको प्रश्नों को सॉल्व क्रम वाइज नहीं करना है। आपका परीक्षा में बैठकर सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आंसर करना और आंसर को ठीक करना, राइट। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपसे सिर्फ गोला भरवाते हैं, अर्थात जो ब्लैंक्स होते हैं उनको फिलअप करवाते हैं कि आप इनको फिल कीजिए और बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो वहां वो पेपर पेन नहीं देते कि यार एक एक स्टेप को सॉल्व करो कि लेट इट बी 100, देन इट वुड बी दिस, देन इट वुड बी दिस, नॉट एट ऑल। द ओनली टास्क you have to do is to solve the question accurately, right? Okay, so now we will try to solve the question
विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा, वो प्रश्नों को मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा और ऑप्शन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं होता तो किस ऑप्शन को बेस मान के इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा होता। क्लियर? चलिए, प्रश्न है आपके सामने, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो रकम है। प्रश्न को समझिए, एक रकम यानी कि एक ऐसा अमाउंट है जो साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर हमें मालूम नहीं है, 2 वर्ष में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो रकम है। प्रश्न सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के प्रश्नों को पहले हल कर चुके हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है इस बार? ऑप्शन के थ्रू करना, राइट? चलिए, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 1880 रुपए, 1880। सेकेंड ऑप्शन इज 2000 रुपीज। थर्ड ऑप्शन इज 2120 रुपीज एंड फोर्थ वन इज आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब आंकड़े ठीक नहीं है, आंकड़ों की आवश्यकता है। क्लियर? अच्छा, मैं अगर इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करूं तो मैं सबसे पहले इसमें ऑप्शन चूज करूंगा जो सबसे सिंपल फिगर है, जिसमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। क्लियर? तो मैं इसमें चूज करता 2000 रुपीज, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए क्या होगी? आसान होगी। क्लियर? अच्छा, अब प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं और अपन अमाउंट, अब जो हमारा जो प्रिंसिपल है उसको मांग के चलते हैं 2000। ठीक है, तो एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 रुपए हो जाती है, यानी कि 2240 क्या हुआ? एक अमाउंट हुआ, प्रिंसिपल 2000। क्लियर? तो इंटरेस्ट कितना होगा? ब्याज कितना होगा? 2240 माइनस 2000, जो कि 240 रुपए। यहां तक क्लियर है? 240 रुपए 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपए। क्लियर? अच्छा, हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया 120 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज के अंतर्गत क्या होता है? ब्याज की रकम बराबर होती है तब तक जब तक ब्याज की दर में या अमाउंट में, प्रिंसिपल में कोई परिवर्तन ना किया जाए। क्लियर? चलिए, 120 रुपए 1 साल की ब्याज आ गई। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है। अच्छा, मुझे बताइए 5 वर्षों में कितनी ब्याज बननी चाहिए? 120 गुणा 5, जो कि आता है 600। क्लियर? तो 2000 में 600 जोड़िए 2600। इसका मतलब हमारा क्या हुआ? आंसर ठीक निकला। हमने जो चॉइस मानी थी इसमें ऑप्शंस में से 2000, वो सही है। फिर समझिए मैंने क्या चीज की है। मैंने सबसे पहले क्या किया? ऑप्शन, सबसे साधारण ऑप्शन चुना, जो था 2000 रुपए। ठीक है, अब मैंने देखा कि 2 वर्षों में 2240 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो कितनी रुपए की ब्याज बन रही है? आपकी 240 रुपए की। लेकिन 240 रुपए 2 वर्षों की ब्याज है, तो मैंने क्या करा? 1 वर्ष की ब्याज निकाल ली। 1 वर्ष की ब्याज क्या आई? 120 रुपए। 240 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 5 वर्षों में 2600 रुपए होते हैं, तो चेक कर लेते हैं ना कि 5 वर्षों में 2600 रुपए बन रहे हैं या नहीं। तो 120 गुणा 5, 600, और 600 हम किस में जोड़ेंगे? 600 इंटरेस्ट है। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 2000 प्लस 600 डेट इज 2600। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरीके से हम जब ऑप्शन से करते हैं तो आंसर, जो प्रश्न है, बहुत तेजी से होता है। अभी समझाने मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है इसको, लेकिन जब आप प्रश्नों को जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस ओनली, तब आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान हो गया। देखते ही प्रश्न निकल रहा है और ऑप्शन को पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे करना है। एक मंच
जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सजन सावन में सागर किनारे जा, मैं हूँ क्या। समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी। अगला प्रश्न देखें। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी? क्लियर? कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी? ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं। पहला 456, सेकेंड ऑप्शन 500, थर्ड ऑप्शन 400 एंड द लास्ट वन इज 460। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, सबसे पहला ऑप्शन जो हम इसमें से एलिमिनेट कर सकें, इसमें से हटा सकें, वो ऑप्शन है 500। क्यों है? क्योंकि भाई अगर मुझे एक चीज बताइए, प्रश्न समझिएगा एक बार दोबारा। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी? तो 496 आपका क्या है? वो अमाउंट है, राइट? तो प्रिंसिपल अमाउंट से छोटा होगा या बड़ा होगा? प्रिंसिपल अमाउंट से छोटा होगा। और यहां पे क्या है? ऑप्शन 500 जो कि अमाउंट से बड़ा है, इसलिए हमने 500 को एलिमिनेट किया। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन बचे। पहला 456, तीसरा ऑप्शन था 400 और चौथा ऑप्शन 460, क्योंकि हमने दूसरा ऑप्शन 500 को एलिमिनेट कर दिया। चलिए आगे समझते हैं। अब मुझे बताइए, इन तीनों फिगर में 456, 400 एंड 460 सबसे आसान फिगर कौन सी है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? वो फिगर है 400। क्लियर? चलिए 400 में 6 वर्ष से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पता करते हैं कितने रुपए बनेंगे। ठीक है? अच्छा 100 रुपए होते, अगर 100 रुपए होते
तो 6 वर्ष में 4% की दर से कितने रुपए बनाते? बताइए। 24 रुपए बनते, क्योंकि P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। P आपका 100 हमने माना, 6 इंटू 4 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, डेट इज 24 रुपीज, ठीक है। ये 6 वर्ष में बन रहे हैं आपके, जो कि 100 रुपए माने हैं। अब हम मांग के क्या चल रहे हैं? 400 रुपए, ठीक है। तो 400 रुपए पर अब निकाल के देख लीजिए, 400 गुणा 6 गुणा 4 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो कटेंगे 400 वाले, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 जो आएगा आपका 4 6 जा 24, 4 जा 96, 96 आपका इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 400, तो टोटल हो गया आपका 496, और यही प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूं, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। क्लियर? ओके, ये आपका इस तरह से हमने प्रश्न किया। समझिए आपको कि मैंने सबसे पहले 500 पर ध्यान क्यों दिया था। मैंने आपसे कहा था ना 500 को एलिमिनेट कर दो। मैंने 500 पर ध्यान इसलिए दिया था सबसे पहले क्योंकि 500 400 से ज्यादा आसान फिगर है। अगर कैलकुलेशन की बात आती है तो 500 से कैलकुलेशन करना इजी है, 400 की अपेक्षा भी। तो सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट फिगर को देखते हैं। तो मैंने 500 देखा, लेकिन 500 मैंने देखा ये तो अमाउंट से भी ऊपर है, तो इसका मतलब 500 को एलिमिनेट करना होगा। 500 तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने 500 को एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड इजीएस्ट फिगर थी आपकी 400, तो मैंने 400 से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। ओके, और जब आप प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे ना, जब आप इस मेथड को अपनाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे। अभी आपको टफ भी लग सकता है, या आपके मन में ये आ सकता है यार ऐसे तो अगर हमें 2-3 फिगर चेक करनी पड़ी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप खुद जज कर पाएंगे कौन सी फिगर होगी आंसर में, जज कर पाएंगे। तब आपका सॉल्व करना, आप यही कहेंगे सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आधा मिनट ही मिलेगा परीक्षा में, और बहुत खिंच के आपको 1 मिनट आपने सेट कर लिया तो। ओके, तो 1 मिनट में अगर एक प्रश्न सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है आपका टारगेट होना चाहिए कि वो प्रश्न आधे मिनट में निपट जाए, ताकि यदि हमें रीचेक करना पड़े उसे तो हमारे पास 15-20 सेकंड हो, ताकि हम उस प्रश्न को चेक कर सकें। करेक्ट? हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Love, breakup, romance, अब तेरे हवाले करूं, affair, करने लगे हमें शर्मी, expose, दुनिया करेगी पढ़ाइयां पूरियां ते मुंडा ऐतकी भी विचों फेल हो गया ते मुंडा ऐतकी भी विचों फेल हो गया। Latest songs, काली काली ऐनका पा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गड़ी वाड़ी दा।
movies. Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ एवरी फ्राइडे शाम 7 से 8 only on Radio Udan. A flight of life. आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपये हो जाती है यदि ब्याज मूलधन का 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर है। सिंपल। चलिए समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपये हो जाती है। इसका मतलब है कि वो धनराशि 300 रुपये से भी कम होगी। 306 रुपये हो रही है 5 वर्ष में, तो जो मूलधन है वो 300 रुपये से भी कम होगा। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर है। ठीक है, चलिए समझिएगा इस प्रश्न को, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, अच्छा ये बताइए, यदि हमने मूलधन को 100 मान लिया तो ब्याज कितनी आएगी बताइए। मूलधन है हमारा 100, तो ब्याज कितनी आएगी? 9/25 गुणा 100, तो 9 चौक 36, 25 से 4 बार कटेगा 100, तो 9 चौक 36। राइट, आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हमने 100 मानी थी, तो 100 मानने के बाद हमने क्या करा, 9/25 किया। 25 से 100 को 4 टाइम्स काटा था और 9 4 या 36, यानी कि 36% की ब्याज हो गई। इसके अकॉर्डिंग समझिए बात को, इसके अकॉर्डिंग 36% की ब्याज हो गई। लेकिन 36 रुपए की जो ब्याज आई है आपकी, टोटल 100 रुपए पर 36 रुपए की जो ब्याज आई है वो 1 वर्ष की नहीं है, वो 5 वर्षों की है। राइट, बस काम खत्म। 36 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, 1 वर्ष की ब्याज आपको मिल जाएगी और प्रतिशत के रूप में ही मिलेगी, क्योंकि आपकी जो मूलधन था वो हमने 100 रुपए माना था, और मैं आपको पहले भी बताया था कि 100 रुपए जब हम मानते हैं तो वो प्रतिशत को व्यक्त कर देगा। राइट, तो 36 में आप डिवाइड कीजिए 5 का, तो 5 7 जा 35, 7 सही 1/5% आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ये तो था वो मेथड जो अब तक हम कर रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट इस बार क्या है, ऑप्शन के थ्रू। चलिए ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन है हमारे 6%, 7 सही 1/5%, 8 सही 2/5% और चौथा ऑप्शन है 10%। ओके, सबसे आसान क्या है इसमें, 10%। चलिए हम 10% को यदि लें, ठीक है, तो 5 वर्षों में 10% की दर से 50% की ब्याज बनती। राइट, तो 50% की जब ब्याज होती तो वो मूलधन का भी तो 50% आएगी, लेकिन यह मूलधन का क्या है, 9/25%, यानी कि 10% आंसर नहीं हो सकता। राइट, ओके, अब हम यदि लेते हैं 6% को, तो 6% को 6 5 जा 30, क्योंकि 5 वर्ष है, 5 वर्ष की निकालनी है, तो 6 5 30। ठीक है, तो कुल मिलाकर 30% भी आपको निकालनी है, लेकिन आपकी जो ब्याज है वो फिगर में है ही नहीं, वो आपकी 9/25 भाग है मूलधन का, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब अगर हमें फास्ट आंसर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 9/25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने मूलधन माना था, तो आ जाता आपका 36। तो कोई भी ऐसी ही फिगर होगी जो 36 को लेके चल रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे आएंगे। ऑप्शन बी कहता है 7 5 जा 35 एंड +1 36/5, क्योंकि 7 से ही 1/5% है, तो 36/5% कह सकते हैं, और 36 इन दोनों में मैच कर रही है।
और 5 इन दोनों मैच कर रही है जो ईयर को डिनोट कर रही है, और इस तरीके से हम ऑप्शन से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस ऑडियो में हम यहीं ब्रेक लेते हैं, यहीं विराम लेते हैं। आगे इस क्रम को हम लोग जारी रखेंगे और समझेंगे कि और प्रश्नों को हम ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करें, और बहुत ही जल्द हम लोग फिर चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रवेश करेंगे। फिर इन दोनों के फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को समझेंगे और उसके पश्चात इन दोनों के हम मेल जोल को समझेंगे। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक किस तरीके से होते हैं उसको भी हमें समझना आवश्यक होगा। राइट, चलिए तब तक मुझे इजाजत दीजिए और अपना फीडबैक बताइएगा। योर फीडबैक इज मस्ट। थैंक यू। कौन सुनेगा किसको सुनाए, क्या हुआ, सोच रहे हैं आप? करना चाहते हैं दिल से दिल की बात, अपनों से अपनी बात, या फिर हकीकत से लेके सपनों की बात? तो आइए ना हमारे साथ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात आरजे नरेश के साथ हर बृहस्पतिवार 10 से 11 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। तो सुनना ना भूलें प्रोग्राम दिल से दिल तक। न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। चलिए, तो इसी के साथ आज का शो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले कुछ बातें हो जाए बातें यानी कि बता दूं आपको कि काफ़ी सारा कुछ ऐसा होता है आजकल कि हमें पता भी नहीं होता, और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। फिलोसफी में मत जाइए, बिल्कुल इजी है। ये है कि जब हम क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने जाते हैं तो एकदम जब पहले कुछ सवाल को देखते हैं या कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं तो दिमाग वहाँ पे रुक सा जाता है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा सवाल आ गया या कैसा क्वेश्चन पेपर आ गया। लेकिन डोंट वरी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी शोज में बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कभी भी क्वेश्चंस को रीड करवाने के बाद कंफ्यूज मत होइए, दोबारा फिर से सुनिए, और दोबारा भी अगर नहीं समझ आ रहा तो तीसरी बार सुनिएगा, देख लेना, आप डेफिनेटली आपका आंसर आ ही जाएगा। तो बस इजी मेथड अपनाइए और इजी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे शो में रीजनिंग भी लाएं आगे चलकर, अगर ये मैथ्स का सिलेबस खत्म होता है, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी हमें बिल्कुल बता सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की है मैथ्स की, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप बेझिझक हमें हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, या फिर आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी minalsinghvi@gmail.com minalsinghvi@gmail.com इस पर आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं अगर आप कोई भी मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और साथ में ये भी बता दूं कि मोस्टली ये क्लासेस इवनिंग होती है, तो आप उस हिसाब से आपको टाइम निकालना होगा, इवनिंग 8 o'clock के बाद ही ये क्लासेस होती हैं। तो चलिए, बस इसी के साथ मैं अपनी आवाज़ को यहीं पे विराम देती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अगला शो बिल्कुल रेडी है। हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले शो के लिए और देखते हैं कि क्या हो रहा है देश दुनिया में।